नमस्कार स्टूडेंट्स। आज से हम नया टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करेंगे, जो कि कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज ये बेसिक लेक्चर होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की हम बेसिक बातें पढ़ेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है, किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी, भाई हमने डेरिवेटिव का कंसेप्ट पढ़ लिया था +2 क्लास में, तो ऐसा क्या हुआ कि हमें इस कंसेप्ट की आवश्यकता हुई। तो हम सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को मैं बताना चाहूँ कि कोई भी फंक्शन है, पहली बात आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए भाई। जो आपने +2 क्लास में पढ़ा है ये है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आपने क्या पढ़ा था, किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हैं। मान लो ये एक्स स्क्वायर है, तो आपने डेरिवेटिव की आप वाई डैश लिखो, वो क्या होगा, आगे आएगी पावर और एक कम, फिर सेकंड करोगे तो क्या होगा 2 x का 1, है ना। तो इस तरह से है, हम डेरिवेटिव करते जाएंगे, है ना। तो अगर बाई चांस मैं इस फंक्शन का अब फिलहाल आपको कंप्लीट दिख रहा है कि 2 से ज़्यादा तीसरा डेरिवेटिव करूंगा या चौथा डेरिवेटिव करूंगा या कोई भी डेरिवेटिव करूंगा, वो क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो देखिए भाई, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं, तो क्या होगा, y का फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब साइन एक्स का कोस एक्स, और x की जगह क्या है 6x, तो इसका दोबारा होगा, है ना, चेन रूल लगेगा, तो 6 हो जाएगा भाई। और फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो 6 और कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, और फिर x का दोबारा 6, तो उसको मैं बाहर निकालूंगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव करूँगा तो 6 का स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, अब कोस एक्स साइन एक्स का होगा कोस एक्स, और फिर x की जगह ये है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 6 और फिर यहाँ 6। तो इस तरह से हम चल रहे हैं, है ना। तो अगर मैं अब यहाँ पर आपसे y 50, ठीक है, मतलब अगर मैं y के पैर में 1 लिख रहा हूँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, 2 लिख रहा हूँ तो सेकंड डेरिवेटिव है, अगर मैं y के पैर में 10 लिख रहा हूँ तो ये आपने 10वां डेरिवेटिव किया है ना। तो y 50 लिखा या फिर y 57, कुछ भी लिखो भाई मैं, या y 1000, ये जो डिफ्रेंशिएशन है, अगर मैं अब आपसे ये कहूँ कि भाई इनको ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, ये प्रोसेस यहाँ पर फेल होगी, है ना। तो इन सभी डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं, निकालने के लिए ही हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की आवश्यकता हुई। तो इस तरह के कंसेप्ट है, और भी बहुत सारे फार्मूले, मैं आपको आगे चलेंगे, डीप में जाएंगे कंसेप्ट में, तो बताऊंगा कि इनकी क्या आवश्यकता थी। मतलब अब इस मेथड से आप नहीं निकाल सकते, हैं ना। इसको निकाल लोगे आप प्रैक्टिस करके भाई, बहुत ज़्यादा मतलब लगे रहोगे तो। और फिर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को बढ़ाता गया तो फिर नहीं होगा। क्यों ना हमें एक ऐसा काम करें कि yn के लिए ही हम एक फार्मूला जनरेट कर ले, मतलब कि हम nth डेरिवेटिव कर ले फंक्शन का, जो भी फंक्शन है हमारे पास। तो अब आपको नोटेशन पता है कि फंक्शन को f(x) लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकते हैं भाई, इस तरह के डेरिवेटिव को y डैश, फर्स्ट डेरिवेटिव को f डैश भी लिख सकता हूँ, या फिर डी ऑफ वाई भी लिख सकता हूँ, डी ऑफ एफ, इस तरह की नोटेशन है ये, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जो नोटेशन यूज करूँगा वो डैश में यूज कर सकता हूँ, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, या फिर आप इस नोटेशन को तो भली बातें जानते होगे कि डी वाई बाई डी एक्स है, सेकेंड होगा तो सेकेंड है भाई, ये स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब में क्यूब, है ना। तो ये यूज कर सकते हो आप ये, और मैं ये भी यूज कर सकता हूँ कि y के पैर में 1। अगर मैं, अब मेरी बात सुनो, इसको मैं ये लिख दूँ कि भाई y की 27, तो आप क्या पूछ रहे हो कि भाई y मतलब जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो कौन सा है, 27वां डिफरेंशिएशन है। तो इस तरह से है आपके, है ना। तो नोटेशन है, आप ध्यान में रखें क्या है, नोटेशन से कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट समझिए। तो हमें इसलिए इसकी आवश्यकता है, क्यों ना हम yn के लिए ही एक nth डेरिवेटिव का फार्मूला बना ले, और फिर जो भी हमें चाहिए, 27 है तो हम 27 को पुट कर दें n की जगह, 50 है तो 50 पुट कर दे, 57 है तो 57 पुट कर दें, और भाई 1000 है, 10,000 है, लाख, जितना भी है हम इसमें पुट कर दें हमारी n, मतलब जो भी डेरिवेटिव मांगे वो हमारा n होगा। तो yn के लिए हम क्या करें, फंक्शंस के लिए हम पहले से ही प्रीडिफाइन हम क्या रख लें, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के माध्यम से एक फार्मूला रख लें, ताकि हम उसमें हमारा जो इनपुट है, जो हमें चाहिए वो पुट करें और आउटपुट हमें तुरंत मिल जाए, है ना। तो इस कारण से हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की आवश्यकता हुई, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें नोटेशन का आपने पता चल गया कि भाई मैं किस किस से लिख सकता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव को y डैश लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, वेरिएबल चेंज होने से कोई बात नहीं है। और क्या है फिर, y1 लिख सकता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव को, एफ एक्स बोलते हैं तो आप एफ डैश एक्स बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं भाई इसको,
अगर आप y बोल रहे हो तो dy मतलब d का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव करना चाहूँ इनको, यहाँ डैश, यहाँ ये, और यहाँ पर 2 आ जाएगा भाई, यहाँ पर डबल डैश आ जाए, यहाँ स्क्वायर, तो आई होप आप समझ जाएंगे। इसको nth डेरिवेटिव तो यहाँ n, यहाँ n, यहाँ n, यहाँ भी n, और यहाँ पर n हो जाएगा, और यहाँ पर भी d की पावर n। तो ये नोटेशन है। तो जनरली मैं इसको यूज में ये करूँगा, और डैश वाली ले सकता हूँ या पैर में लिख सकता हूँ, ठीक है ना, तो वो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो नोटेशन है, और क्यों हमें आवश्यकता पड़ी वो है भाई, ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन किसी भी पॉइंट पे, किसी भी वैल्यू पे हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए भाई, 7 मतलब 67वां 68वां या 50वां, उस तरह की हम प्री डिफाइंड फार्मूला चाहते थे। इस कारण से हमें क्या किया, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट ने हमने वो दे दिया। तो अब हम इजीली nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण है भाई जो हमने nth डेरिवेटिव निकालना फंक्शन का, वो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो देखिए जैसे फर्स्ट हम किसका करते हैं nth डेरिवेटिव, कांस्टेंट का करते हैं। तो कांस्टेंट का x की पावर n, मतलब कांस्टेंट क्या ले सकते हैं हम, कोई भी कांस्टेंट ले लो भाई, 5 ले लो, n ले लो, कुछ भी लो भाई आप, ठीक है ना। तो कांस्टेंट का nth डेरिवेटिव क्या होगा आपका, 0 होगा। जैसे देखिए अगर मैं ये कह दूं कि भाई 5 है, तो 5 का फर्स्ट डेरिवेटिव ही 0 हो जाएगा, इसका तो सेकंड भी 0, क्योंकि कांस्टेंट है। और कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं आपको पता है। कांस्टेंट हमारी जो भाई रियल नंबर में जो भी हमारे अंक हैं वे सारे कांस्टेंट हैं, जैसे है ना। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो फिक्स हैं वैल्यूज, 5 है तो भाई 5 ही है ना। अगर मैं इसके यहाँ पर x लिख दूँ तो ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कोई भी आप इसको दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 7 आपके हिसाब से, है ना। तो 5 वो है, 7 है, 10 है, 15 है, जो भी हमारी काउंटिंग है, इस तरह से हम कांस्टेंट है। और वेरिएबल वो है जो अपनी वैल्यू को वेरी करते रहते हैं, ठीक है ना, तो वो वेरिएबल है। तो मैं कह रहा हूँ कि कांस्टेंट का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो कांस्टेंट का तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ही आपने +2 में पढ़ा है, 0 तो nth तो 0 होना ही है। तो पहला तो फार्मूला ये है। और दूसरा फार्मूला ये है कि आपने nth डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहा हूँ मैं, x की पावर n का। तो इसको देखिए किस तरह से प्रूफ मांगा जाता है आपसे डायरेक्ट। तो मैं प्रूफ करता हूँ, और मेरे को दे रखा है y मान लेता हूँ मैं, इसको f(x) मान सकते हो, कुछ भी मानो। तो मैंने y मानना, तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ भाई, और सारे डेरिवेटिव यहाँ पर मैं विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, तो डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा भाई, y1 तो एक पावर आगे आएगी और इसकी एक पावर कम होगी, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है कि x की पावर n का क्या रूल होता है। आगे देखिए, आप सेकंड डेरिवेटिव करूँगा मैं, तो n तो कांस्टेंट है, अब ये n-1 आगे आएगा, और फिर एक पावर कम करेंगे तो n-2, ठीक है। और थर्ड करेंगे तो क्या होगा, शाबाश, थर्ड में एक बार जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही निकाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में कर रहा था, x ही वेरिएबल है। और यहाँ पर इसका करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n-2, और यहाँ पर क्या होगा, x की पावर n-2 है तो एक पावर कम, ठीक है। हमारा जो मतलब क्या रूल है, एक हिसाब से सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन को अगर फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट 3 या 4 या 5 डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। वहाँ से हम पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, पैटर्न को देखेंगे कि भाई किस पैटर्न में ये जो टर्म्स हैं आगे बढ़ रही है। पैटर्न को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप वो कर पाते हो तो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का जो टॉपिक है आपकी मुट्ठी में होगा, ठीक है ना। तो उसको हम ध्यान से करेंगे बिल्कुल। तो हमारा यही प्रोसीजर रहेगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 करूँगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 5, नहीं तो भाई आप 3 से भी और 4 से भी, मैक्सिमम प्रैक्टिस से आप 3 से भी, नहीं तो 4 तो आपने करके दिखाने हैं। और 4 के बाद आप बता सकते हैं कि इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा। तो मैंने 3 कर दिया है, अब मैं चौथा और करता हूँ भाई, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 मतलब 3 4 उसके डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट, जैसे हम करते हैं बेसिक रूल से, जैसे हमने +2 में पढ़ा है, और उसी से फिर हम जनरलाइज कर देंगे उसको nth के लिए, ठीक है। तो देखिए अब फोर्थ करते हैं, तो फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो तो लिख दीजिए, ये कांस्टेंट थे दोनों और ये भी कांस्टेंट है, तो इनको बाहर लिख दिया। और ब्रैकेट में करेंगे अब x की पावर n-3 का, तो n-3 आगे आएगा,
और यहाँ पर एक पावर कम। तो आप समझ गए होंगे कि भाई क्या हो रहा है। अब देखिए, अब मैं इसको जनरलाइज करता हूँ n के लिए। तो देखिए भाई yn लिखेंगे अब हम। तो yn किस तरह से लिखेंगे, देखिए y1 में हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न को देखेंगे अब, है ना। पहला हमारा काम क्या था कि हम जो भी फंक्शन है उसको y के बराबर मानेंगे और फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव कर दिए हैं, 3-4 डेरिवेटिव हमने करने हुए हैं, पैटर्न को देखना है। तो देखिए अब n-1 है यहाँ पर पावर, तो यह कहाँ पर स्टॉप हुई, इससे एक ज़्यादा। ये कितनी है, n-1 है, तो ये n है, मतलब यहाँ तो n में से एक कम है और यहाँ n है, तो बड़ा ये है तो एक ज़्यादा है। n-2 से एक ज़्यादा क्या है, n-1, तो ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, ये n-3 से एक ज़्यादा क्या है, n-2। इसी तरह से देखिए n-4 से एक ज़्यादा क्या है, n-3। तो इस तरह से ये तो चलना है कि n-1, n-2, n-3, n-4, इस तरह से सारी टर्म्स आएंगी। और यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, देखिए भाई मैंने लिख दिया है कि फर्स्ट में हमारा एक मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट में हुआ है n-1, सेकंड में n-2, थर्ड में n-3, फोर्थ में n-4, तो फिफ्थ nth में क्या होगा, n-n, 70 में क्या होगा, 70वां होगा, तो उसमें होगा मतलब n-70। आ रहा है ना समझ में। तो n में n-n, और यहाँ जो कोफिशिएंट आना है वो हमने देखना है भाई, वो कोफिशिएंट इससे एक ज़्यादा आना है। n-n मतलब कितना है, n-n का मतलब है 0, तो इससे एक ज़्यादा क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है। तो अब देखिए n-1, n-2, n-3 इस तक 1 तक स्टॉप हो, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल का फार्मूला आता है। आप n फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, x की पावर n माइनस मतलब किसी की पावर 0, तो वो 0 ही होनी है। तो आपने क्या कर दिया कि भाई आपने डेरिवेटिव जो nth डिफ्रेंशिएशन होगा ना इसका x की पावर n का, तो आपने बता दिया कि वो होगा जी n फैक्टोरियल। तो हैंस प्रूव्ड। तो आपने क्या किया, जो भी फंक्शन था उसको सिंपली y के इक्वल माना, उसके 3-4 डेरिवेटिव किए, वो बहुत आसान थे। और ये देखो कि भाई इसमें स्टॉप कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर एक मतलब n-1 है, इससे एक ज़्यादा पर स्टॉप हो रहा है। देखिए ना, आप इससे समझिए। मान लो यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि x की क्यूब है, आपने डेरिवेटिव किया तो कितना हुआ, 3 आगे आएगा और x स्क्वायर, तो यहाँ पर जो पावर है उससे एक ज़्यादा है ना आगे कोफिशिएंट में। फिर ये फर्स्ट किया, ये सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो फिर ये 3 × 2 मतलब यहाँ पर एक पावर, तो इस पर कुल मिलाकर यहाँ पर जो कोफिशिएंट आ रहा है ना इससे एक ज़्यादा आ रहा है, ये समझो आप, है ना। तो इसी कंसेप्ट से समझ गया था कि भाई मैं यहाँ पर जितनी पावर उससे एक ज़्यादा है, यहाँ जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा, यहाँ जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा। बाकी ये डिफ्रेंशिएशन तो सबको आते हैं भाई, बस कुछ नहीं किया, यहाँ पर पावर आगे लाता गया, एक कम करता गया, पावर आगे लाता गया, बस लास्ट को समझना है। अब आपने क्या है कि ये सारी टर्म्स आएंगी भाई इस तरह से। और यहाँ पर आप पहला डेरिवेटिव कर रहे हो तो x की पावर n-1, दूसरा n-2, तीसरे में n-3, तो n में n-1, और इससे कोफिशिएंट यहाँ 0 है तो इससे एक ज़्यादा होगा 1। तो आपने देखा कि ये तो फिर यहाँ तक n फैक्टोरियल का फार्मूला था, और ये किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। तो आपने इसको भी 2 आपने फार्मूले प्रूफ किए कि भाई ये तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। सॉरी, यहाँ कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ना कि 0 नहीं लिखना आपने यहाँ। तो पहला जो फार्मूला था वो क्या है, यहाँ पर है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, क्या होगा, nth डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट नंबर का तो वो 0। कांस्टेंट का तो कोई भी, जैसे 50 का डेरिवेटिव करेंगे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो 0, चौथा डेरिवेटिव करेंगे तो 0, 70वां करेंगे तो 0, कौन सा भी करें भाई, nth करेंगे तो वो भी 0, है ना। तो सभी डेरिवेटिव इसके 0 होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज, और ये तो चेंज होगा ही नहीं भाई, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो फिक्स वैल्यू होती है ना। तो वेरिएबल हमेशा वेरी करते हैं, चेंज होते हैं, तो डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज देखता है डेरिवेटिव, लेकिन इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इस कारण से कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। तो ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होगा, और इसके प्रूफ को मैंने अभी समझाया है, और देखेंगे अब हम आगे प्रूफ।